देखने से तो यहीं का पता लागे है। देखना, यू हाई फाई छोरे छोरियां भी तो यहीं पे खड़े हैं। सुन, चल अंदर चल के पता करते हैं। हाँ ठीक है। पुलिस जी, आप क्या बात होगी? कोई चोरी वोरी होगी के? चोरी तो ना, पर काला धन रखने वालों के घरों में छापे मार रहे हैं। गांव के एक एक घर की तलाशी ले रहे हैं, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। आपके घर की भी तलाशी लेनी है। हाँ हाँ जी, तलाशी ले लो, अच्छी तरह ले लो। हमारा तो दिल ही साफ है, काला धन होने का सवाल ही ना है। मैं तब तक आपके लिए चाय बना दूं। भीतर भी देख लो जी, कोई परेशानी ना है। चिंता की कोई बात ना है, हमने अच्छी तरह से तलाशी ली है। आपके घर में काला धन ना है। काला धन तो हो ही ना सके साहब जी। हमारी समझ में तो जितने भी सूदखोर घूसखोर है ना इस गांव में, उनका सबका काला धन निकाल के मैं इबी होलिका जला दूं उनकी नजरों के सामने। अच्छी बात है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। चलो। सब कोई खेल खेल रहे हैं। तो पहले ना बुझा, मैंने सच सच बता, बात क्या हो गई? बात ये है ना कि मैंने मक्खन बनाया था और मैं बहुत खुश थी कि लक्की जी मेरे हाथों का बनाया मक्खन खाएंगे और फिर मैंने माफ कर देंगे, पर मक्खन खाने की जगह मैंने उन्हें लट खिला दी। सब कुछ बिगड़ गया है। मैंने कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सारी उल्टी सीधी दुनिया भर की चीजें थारे साथ ही क्यों होती है? मैंने यो बता दे। वही तो भाभी, दुनिया भर की उल्टी सीधी चीजें मेरे साथ ही क्यों होती है? अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा। मेरा दिमाग है ना काम करना बंद कर दिया। अब तो कुछ जादू ही मेरी मदद कर सकता है। ये फुसफुस वाला परफ्यूम्स है, पति पत्नी के बीच के दूरियों को मिटाने का काम करे यो। बढ़ो, हमारे पास है एक जादुई चीज जिससे तेरा काम ना बनना ही बनना है। क्या बोल रहे हो भाभी? जादू जैसी कोई चीज ना होती, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा। तो छोड़, तेरे पल्ले ना पड़ रहा तो हमारे पास एक ऐसी चीज है जिससे ना तू उस लाखा का दिल पलक झपकते ही जीत लेगी। ठीक से भाभी, जैसा आप ठीक समझो, पर अब कोई नई मुसीबत खड़ी मत कर देना। मैं और नहीं झेल सकती। ना ना ना, ऐसा ना होगा, तुम्हारे पे भरोसा रख। भाभी, भाभी, अब क्या कर रहे हो बाहर? अंदर आ जाओ और जल्दी बताओ, मैंने पूजा करने जाना से। मैं भी जल्दी में हूँ और अंदर बुला के ना मेहमान नवाजी बाद में कर लियो। माँ जी से मंदिर का बहाना करके आई हूँ। और ना तेरी सास ने मुझे यहाँ देख लिया ना, सुबह सुबह तबीयत से हमारी जांच पड़ताल शुरू कर देगी। और सुबह सुबह उसकी खरी खोटी सुनने का कोई शौक ना है हमारे को, समझ की? अच्छा सुनी तरह, ये पकड़। ई ना, अभी ना खोल, सब कुछ अभी जानना है क्या तुझे? हैं? पहले आराम से हमारी बात तो सुन ले। बड़ी चमत्कारी चीज है यो, इसे ना फुसफुस कहते हैं। फुसफुस? हाँ, खास शहर से मंगवाए तेरे लिए। इसके ना बड़े चर्चे हो रहे हैं बाजार में, बहुत विज्ञापन आ रहे हैं। इसने छिड़कने से ना पति पत्नी के बीच की दूरी कम हो जावे।
और हाँ, इसे छिड़कने से वो दोनों के बीच की भड़कती हुई आग है, वो सोला बन के बाहर आ जावे। हाँ। अच्छा सुन, सुनी सुनाई बात ना है, आजमा के लाई हूं तेरे लिए। पहले इस्तेमाल किया फिर विश्वास किया, समझ गई? मतलब आपको पसीना बहुत आता होगा। अरे चल पागल, ये वो ना है। इसको जितना छिड़केगी उतनी खुशबू आए। तू यहाँ पे क्या कर रहा है? जी मारी छोड़ो, मने यो बताओ कि आप यहाँ इस रूप रंग में क्या कर रहे हो? थारे को क्या लेना देना? थारे दिल में मिर्ची क्यों लग रही है? मारी मर्जी, मैं चाहे जैसे कपड़े पहनूं। ये मारे को क्यों मिर्ची लगेगी? और मेरे पे क्यों भड़क रहे हो आप, जैसे मैंने आपकी कोई चोरी पकड़ लियो? अगर आपके मन में चोर नहीं है तो जाओ घूमो सरेआम। नहीं घूमोगे आप, क्योंकि आपके मन में ना चोर है। तू घड़ा अंग्रेज ना बन मारे सामने, वरना दूसरी टांग तोड़ के ना हाथ में दे दूंगी, वो भी यहीं के यहीं। अरे लक्की जीजू, अरे दीदी, ये तो सच में लक्की भाई है। ये भी क्या करे? दुपट्टा क्यों क्या कर रही हो? अरे मारा चेहरा छुपाना ज्यादा जरूरी है। हमारी इज्जत रहेगी तभी तो थारी इज्जत रहेगी ना। ये आपको हमारी कोई जरूरत हो तो बता। तू ना ज्यादा ना टांग ना लड़ाई, समझा? अपने काम से काम रख। तू चल। आपके कहने पे पहन तो लिया, पर यो मने बड़ा अटपटा लग रहा है। अब भरपाई देख, थोड़ी देर की बात है ना, इतना ना कर सकती अपनी बहन के लिए, फिर उसके बाद घर पहुंच जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे थोड़ी देर कहाँ दीदी, अब तो बहुत देर हो गई से। भाई लोग भी चले गए होंगे, हम भी यहाँ से चलते हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। तू 1 मिनट रुक, मैं देख के आती हूँ। ये कैसे कपड़े से हर जगह से फटा हुआ है। चल जल्दी चल। माँ, अरे क्या हो गया छोरे, क्यों चिल्ला चिल्ला के सबके कान के पर्दे फाड़ रखे हैं? बोल क्या हो गया? भाई क्या है ये सब? यो कैसे कपड़े पहन रखे हैं तूने? शर्म ना आ रही तेरे को? जी रुक जाइए, एक बार भरपाई से पूछ तो लीजिए कि मामला के पता क्या हुआ। ए मालती, समझा दे इस अपनी बहू ने। जी मैं बोलू मेरे यो रोज रोज की खिटपिट पसंद ना से घर में। तू ना वरदान के साथ ज्यादा बहस ना करया कर। नादान छोरा से गर्म खून है, गुस्से में आकर 2 बातें कर भी दे तो उसको दिल पे मत लगाया कर। तू तो समझदार से थोड़ा सा बड़पन दिखाएगी तो थारा का छोटा ना हो जाएगा छोरी। माँ जी,
मारे को तो यो ज्ञान बांट दिया आपने, बहुत बढ़िया बात से। अब यो थोड़ा बहुत ज्ञान छोरे ने भी दे देती आप तो यो नौबती ना आती। रिश्तों की कदर ही ना है उसने, भाप भी लागू मैं उसकी, 2-4 बात उसका भले के लिए सुना भी दी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। घर वालों से इस तरह कोई ताव दिखाया है कि मुंह फुला के बैठ गया तब से। अब तक घर तो ना आया होगा वो। मालूम है हमारे को यो सब ना जानबूझ के करे है वो, ताकि सब घर में उसकी चिंता में मगन रहे। माँ जी उसने समझाओ थोड़ा, इतना गुस्सा ठीक ना सह, तभी घर में सब राजी खुशी रहेंगे। गलत कह रही हूँ के? मारे को पता है कि तुम्हारे को माफ ना करेगी, पर गलती तुम्हारी ही थी ना, इसलिए माफी मांग रही हूँ। आज जो तूने किया ना हमारे लिए, वो कोई ना कर सकता था। तूने हमारे लिए कितनी बेइज्जती झेली। मैं तारा यो एहसान पूरी जिंदगी ना भूलूंगी। चुप हो जाओ। मैं तो भूल ही गई। एक मिनट। यो देख, थारे लेके आई हूँ। थारी को यो मारा सूट बहुत पसंद है ना, जो तू रख ले। ना ना दीदी, मारे को माफ कर दो, मैं यो ना ले सकती हूँ। पहले ही हमारे पास बहुत कपड़े से, इसका क्या करूंगी? गिफ्ट समझ के रख ले, इसकी जरूरत ना से। देख भरपाई, अब ज्यादा बहसबाजी ना कर, तुम्हारी बहन जैसी है ना, तो बहन का तोहफा समझ के रख। चल पकड़। ठीक है, आप इतना जोर दे रहे हो तो मैं रख लेती हूँ। थैंक यू। अरे अपनों को कोई थैंक यू बोले के? तो सच में हमारी बहन है। भरपाई एक बात बोल, आज जो भी हम दोनों के बीच हुआ तो किसी से कहेगी तो नहीं ना? आप चिंता ना करो, जो बात हमारे ही बीच में रहेगी, किसी से ना कहूंगी। तो फिर खा हमारी कसम। आपकी कसम। कितनी अच्छी है रे तू भरपाई, थैंक यू। बताया तो आपने नहीं। ये नहीं बताया? यो ही कि छोरियों पे जादू करने वाला परफ्यूम लाए हो आप। देखा? यो के मारा तो ना है। पिंकी भाभी इशारों में कुछ समझाना चाहती है राणा भाई को। अबे यो के आपस में फुसफुसाते रहोगे या हमारे को बताओगे भी कि यो है के? लगता है आपने इसका विज्ञापन ना देखा, फिर इसी में आपको समझाने में दिक्कत हो रही है। इसको लगा के हीरो ना दर्जनों छोरियों को अपने आगे पीछे भगा सकता है। और यो तारे पास आया कहां से? देखो हमारे पास कहां से आ सकता है यो? आपके कमरे में रखा था, हमारा तो ना हो सकता ना यो। दिमाग का दही ना करो, चलो अब निकल रहे हैं यहाँ से, चलो। अरे भाई, हमारी बात पे विश्वास ना हो रहा ना, तो एक बार इसे लगा के देख लो। चल भैया, रात बहुत होगी, निकल रहे हैं यहाँ से तुम। चल। अरे अबे चल जयराम जी की। चल चल चल। ये पिंकी जी की खुशी इसमें है तो हमारी खुशी भी उनकी खुशी में है। उनको खुश करने के लिए ना जी मैं कुछ भी करूंगा। हे भगवान, ये आराम से मैं यो फुस देख सकती सो। वाह, इतनी मीठी मीठी खुशबू से, इससे तो मैं लक्की जी को पक्का मना लूंगी।
ये भी उठाऊंगी तो फिर मेरे ऊपर बरस पड़ेंगे। और कहीं माँ जी ने देख लिया इनको यहाँ सोते हुए तो एक नया तमाशा शुरू हो जाएगा। माँ जी की खरी खोटी सुनने से अच्छा लक्की जी से ही 2-4 बातें सुन लूं। मन ने पूरा कमरा रगड़ रगड़ के साफ किया है। आप अंदर चलिए। हाँ भाभी। और भाई रात कैसी कटी तेरी? कोई दिक्कत तो ना हुई? अंजाम तो बहुत बुरा रहा भाभी। आपके दिए हुए फुसफुस की वजह से लक्की जी को पूरी रात छींक आ रही थी और सारा प्लान बिगड़ गया। रे ओ जलेबी की तरह घुमा घुमा के बात ना कर मारे से। साफ साफ बता छोरी के बात से। तेरा के करूं इब मैं है? छोटे से सरल से काम में तो 50 गलतियां क्यों कर लेती है बड़ो? भाभी मैंने वही किया जो आपने कहा, पर फिर भी सब गलत हो गया। ये बाप मैंने बताओ क्या करना है? मैंने बताया तो था तुझे, तेरे कोई काम तो आया ना। थोड़ा समय दे मारे को सोचने का। कुछ दिमाग में आए तो तने बताऊं। धो इब कपड़े। ठीक है। घर में काम ना है? कदे राजकुमारी अपने कमरे से बाहर आई हो तो काम भी बताऊंगी। काम के टाइम तो हमेशा गायब ही रहे। बड़ी आई अंग्रेजी सीखने वाली। माँ मैं सारे काम करूंगी, सुबह से शाम तक काम करूंगी, उप भी ना करूंगी। माँ मैंने अंग्रेजी सीखने दो ना प्लीज। माँ ए छोरी, कैसे करेगी तू घर का काम? घर का काम करने के लिए पहले घर का काम सीखना पड़े है, बाद में अंग्रेजी। घर का काम तो तेरे पर रत्ती भर नहीं आता। अरे भाड़ में गई ऐसी अंग्रेजी। ना माँ, मैं यू घर के सारे काम सीख लूंगी माँ, सच में। बस मैंने आप अंग्रेजी सीखने दो। आपने पता है आजकल सब अंग्रेजी में गिटर पिटर करें और मुझ जैसे गवार को अंग्रेजी ना आती। माँ मैंने सीख लेने दो। एक बार की बात कही तेरी समझ में ना आती है के? हमने ना सिखानी अंग्रेजी पंग्रेजी। और तू करेगी क्या अंग्रेजी सीख के? अरे ब्याह के बाद तो तेरी सास यो ना पूछने की कि तने अंग्रेजी कितनी आवे। वो यो पूछेगी तने खाना बनाना किसा आवे, तने घर संगवाना किसा आवे, तने रोटी बनानी किसी आवे, अपने पति का ख्याल रखना किसा आवे। उनका पेट तेरी अंग्रेजी ते ना भरने का है। जो काम सीखने का है ना छोरी, वो काम सीख। और जो यो भूत चढ़ रहा है ना तेरे सिर पे, अंग्रेजी सीखूं, ब्याह के बाद सीखिए। अब जा रसोई में और काम सीख जा। राणा भाई, माँ तो हमारी बात मानने ना वाली। आप माँ ने समझाओ ना। आपने तो पता है ना अंग्रेजी आजकल कितनी जरूरी है। सबको आनी चाहिए ना अंग्रेजी। मैं कौन होता हूँ माँ को समझाने वाला? और मुझे लग रहा है माँ ठीक ही कह रही है। तेरे हर शौक 2-3 दिन के रहते। पहले वो म्यूजिक का शौक चढ़ा था, इससे पियानो मंगवा लिया, 2-3 दिन बजाया, फिर पड़ा है कबाड़ में। घर का काम काज करो, पराए घर जाओगे काम ही आएगा। जो अंग्रेजी सीख के वहां पे किससे बोलोगे और कौन समझेगा? कोई भी हमारी बात ना समझ रहा है। मैंने सच में अंग्रेजी सीखनी इस बार। लकी भाई आप हमारी मदद करो ना, माँ ने समझाओ ना। ये मैं क्या बोलूं? जो ताई जी कह रहे हैं वो सही है, और वैसे भी वो तेरे भले के बारे में सोच रही है, तो तू वही कर जो वो कह रहे हैं। और वैसे भी
हमारे चाहने और ना चाहने से क्या हो गए? सुन लिया? जा ये वो हवा महल में घुस जा, अपने कमरे में जा। जो क्या है? जी वो बालियां हैं। ऐसा हो सके कि मैं जीत कर आऊं और तेरे लिए गिफ्ट ना लेकर आऊं? ये ले। थैंक यू लकी भाई। जहां तक मुझे याद है, ये तो वही बाली है ना जो मैंने प्रज्ञा को आयरन मैन के खिताब के जीतने के बाद दी थी। जी लकी भाई, ये वही बालियां से। और आज प्रज्ञा दीदी इतने गुस्से में है कि खाना खाना तो दूर, उन्होंने खाने को हाथ तक ना लगाया है। और ये बालियां आपको वापस देने को कहा है। हाय पिंकी, तू तो कमाल ही है। हमेशा मेरे भले का ही सोचती है। जब भी मैं कोई कष्ट लेके तेरे पास आती हूँ, तू कोई ना कोई उपाय तो सोच ही लेती है। अरे बड़ो, तू भी किसी कमाल से कम थोड़ी से। तू तो धमाल से। हमारी प्रॉब्लम में भी तो तू हमेशा तैयार रहती है हमारे को हेल्प करने के लिए। तैयारी कर टपक पड़ी है हमारे से आइडिया मांगने के लिए। ये बोली हैं? कुछ ना, मैं तो यो बस फैशन वाली मैगजीन पढ़ रही थी। अरे यो तो कितनी पतली से, और यो भी, इसके शरीर पे तो खाना पीना दिखता ही ना है, सूखे हुए कांटे जैसी लग रही से। फैशनेबल ड्रेसेज फॉर छोड़ियो सब। तू मन्ने बता कि क्या करूं? बड़ो, यो हमारा दिमाग से कंप्यूटर तो ना है कि एक के बाद एक आइडिया निकालती फिरूं, है ना? टीम लगे हैं। भाई जी, हमें लगता है कि अगर ये अंग्रेजी सीखना चाहती है ना, तो हमें रोकना नहीं चाहिए, हमें इसका साथ देना चाहिए। लखा, तने युग की सबूत चढ़ा है प्रज्ञा को अंग्रेजी सिखाने का। अरे तने भी असर हो गया के? अचानक तो इसकी तरफाई लेना लग गया। हाय, तने कौन सा अंग्रेजी का पाठ पढ़ाया है इसने, जो इसने भले बुरे की पहचान भी ना रही? मैंने कोई पाठ वाट ना पढ़ाया है, हमारे को दोष ना दो। ये देखो, एक नया खेल फिर से शुरू हो गया यहाँ। इन लोगों का यो खेल तमाशा ना रोज की बात से। मुझे ना पढ़ना ही नहीं है इन सब चक्करों में। मुझे तो अपना काम यहाँ से फटाफट निपटा के निकलना है बस। हमारी कोई हैसियत है ना आपकी बात काटने की? नहीं, आपके लिए हुए फैसले में कोई खिलाफत करने की। मैं तो सिर्फ आपसे गुजारिश करता हूं, जरा सोचो, एक औरत होने के नाते आखिर हम कब तक अपने घर की छोरियों की परवरिश उनकी शादी के हिसाब किताब से करते रहेंगे? जमाना जो है ना, हमारी तकियानुसी सोच से कई कदम आगे निकल गई है। और अब वक्त आ गया है कि हमको जमाने के साथ साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ना होगा। आजकल की दुनिया में तो लड़कियां न जाने क्या क्या सीखती हैं भाभी। कंप्यूटर सीखती हैं, कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर, कोई साइंटिस्ट। अरे अपनी छोरी तो सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहती है, वो अंग्रेजी जो विश्व की भाषा बनने जा रही है। न जाने कब कैसे यही अंग्रेजी इस छोरी के काम आ जाए। और वैसे भी भाभी, हमारी सरकार क्या कहती है? सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
मैं फिर से आपसे गुजारिश करता हूं, आप सोचिए, प्रज्ञा को अंग्रेजी सीखने से आप रोकिए नहीं। और वरदान है ना वहां प्रज्ञा का ख्याल रखने के लिए। भाई साहब, ठीक से ना? रघु, तने बिल्कुल सही बोला सर। देख मो, रघु ने जो बात बोली से ना, उसको जरा ढंग से सोच के देख। मैं ये तो नहीं कहता कि हमें वक्त के अनुसार पूरी तरह बदल जाना चाहिए, थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर केस है कि वक्त के अनुसार थोड़ा बहुत परिवर्तन करना ठीक रहेगा, जैसे कि हमारे विचारों में, हमारे संस्कारों में।